प्लान। बड़ी खबर यह है कि ईरान में 2 हफ्ते तक जंग लड़ने की योजना और ईरानी ठिकानों पर बमबारी भी तेज होगी। हालांकि ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने का यह लक्ष्य है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया गया, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। और उसके बाद संजय भारद्वाज सर, सवाल आपसे, क्योंकि इजराइल का ये ईरान मोर्चा जहां 1 से 2 हफ्ते तक आईडीएफ के ऑपरेशन चलेंगे, यह दावा किया जा रहा है। किसी भी वक्त आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। दूसरी स्ट्राइक ज्यादा हैरत अंगेज होगी। हालांकि इजराइल का लक्ष्य ईरानी सत्ता को उखाड़ना है और ईरान में सत्ता परिवर्तन तक ये जंग जारी रहेगी। सवाल यही है सर कि क्या सिर्फ एयर स्ट्राइक और एयर सुप्रीमेसी से आप सत्ता बदलने में कामयाब रहेंगे? एक और बड़ी बात, ईरान पर आईडीएफ के कुल 5000 बॉम्ब बरस चुके हैं, यही इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन एक फैक्ट इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते सर कि ईरान बार बार अपने प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए इजराइल को भी उलझा रहा है, जहां लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले उस बात की सबसे बड़ी तस्दीक। देखिए, इसमें दो तीन बातें साफ साफ है। पहली बात कि ये बात इजराइल को पता है कि जब तक ईरान इंटरनली खोखला नहीं होगा, इकोनॉमिकली जब तक वीक नहीं होगा, इंटरनल अनरेस्ट नहीं होगा, तब तक सत्ता बदलना, बंदूक की नाली से आप सत्ता नहीं बदल सकते। क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो वहाँ पे आईआरजी और जो एक थियोक्रेट्स का जो आइडियोलॉजी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ लीडरशिप है। और जब तक पूरा आईआरजी को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक आप वहाँ पे सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते और जनता जब तक रोड पे नहीं आएगी। दूसरी बात कि ये बात मान के चलिए कि अपने आप में ईरान भी कुछ दिनों में देखना एक प्रॉक्सी का ही रूप करेगा, क्योंकि उसके पास कितने मिसाइल्स होंगे, कितने ड्रोन होंगे, कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएगा। तो वो बेसिकली एक तरीके से अपने ट्रूप्स के माध्यम से ज़मीनी लड़ाई लड़ेगा और उसके पास कुछ नहीं है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, बाकी जो जितने भी ट्रूप्स होंगे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। दूसरा एक टेक्निक जो हमेशा उनका पुराना एक ट्रेडिशनल है कि आपने प्रॉक्सीज के माध्यम से आप इजराइल को कमज़ोर कीजिए, वो करता भी रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, हुती है और हमास है। इनसे बिल्कुल एक तरीके से एक टॉनिक के रूप में इनको इजराइल के खिलाफ तैयार करता है, स्ट्राइक करा रहा है। अब वो कितने दिन सस्टेन करेंगे जब ईरान ही ढह गया, ईरान का ही लीडरशिप ख़त्म हो गया, उसके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, तो उनका सारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था, जो हथियार था हुती के पास, हिजबुल्लाह के पास, वो तो ईरान से जाता था। तो ईरान अगर अपने आप में इतना वीक हो जाएगा तो प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। देखिए, चारों तरफ से ईरान घिर चुका है। आप जो अजरबैजान की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और ईरान की स्ट्राइक को, खासकर जब अजरबैजान पे स्ट्राइक हुआ, क्योंकि ये C5 नहीं, वो C6 मानते हैं अपने आप को, और उस C6 में अजरबैजान को भी जोड़ते हैं। तो जब अजरबैजान पे अटैक हो गया तो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी अपने आप को महफूज नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी अटैक हो रहे हैं, शुरुआत में आपने कहा कि जनता जब तक सड़क पर नहीं आएगी, जनता को तो अंतिम दर्शन के लिए भी सड़क पर अभी आने से रोका जा रहा है कि कहीं भीड़ के बीच में ही अटैक ना हो जाए।